डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने एक बहुत बड़ी गैंग को बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि एसएसपी कुलगाम जो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चोरों की गैंग को बेनकाब किया है और उन्होंने कानून के सकंजे में लाकर उन्हें कफेरे किरदार तक पहुंचाया है। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, आज दिन की एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जगह जगह पर चोरियों के वारदात जो है वो अंजाम दी जा रही हैं और आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने एक बहुत बड़ी गैंग को बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि एसएसपी कुलगाम जो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चोरों की गैंग को बेनकाब किया है और उन्होंने कानून के सकंजे में लाकर उन्हें कफेरे किरदार तक पहुंचाया है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से एसएसपी साहिब कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि कुछ बैरूनी रियासत के लोग हैं और कुछ जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर घाटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि इस गैंग में जो लोग सवार थे मौजूद थे, इस गैंग में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 10 से 12 लाख माल जो है वो ज़ब्त किया गया है। जो उस सिलसिले में जो जिन चोरों को पकड़ा गया है वो कुल मिलाकर 7 लोग थे, जिनमें से 5 बैरून रियासत से हैं और 2 जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। एक उसमें से बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखता है। इनके नाम मैं आप लोगों के सामने अगर पेश कर दूं, इनमें से पहला नाम जो है वो अयान शमीम वलद मोहम्मद शमीम हलवाई आरो बिजनौर यूपी के रहने वाले हैं। इसकी गैंग में ये सब लोग शामिल थे। दूसरा शख्स जो था वो शाहिद शेख वलद मोहम्मद जीम शेख, ये भी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। और इसके अलावा फरमान अहमद वलद हनीफ अंसारी बिजनौर यूपी के रहने वाले थे। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर वलद मोहम्मद यामीन, ये भी उत्तर प्रदेश यूपी के ही रहने वाले थे। बहार आलम वलद मनी अहमद, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और इस सिलसिले में एक शख्स जो है मुदस्सिर अहमद वलद हबीबुल्ला, ये आरो सोपुर शालीपुरा सोपुर के रहने वाले थे। कश्मीर सोपुर जिसको हर शख्स जानता है वहाँ के रहने वाले थे। और उसके बाद शब्बीर अहमद बकरवाल वल्दे मुश्ताक अहमद बकरवाल, ये भी कश्मीर घाटी से ही ताल्लुक़ रखते थे। ये सब लोग जो थे ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में चोरियों की वारदात अंजाम दे रहे थे, जिनसे 10 से 12 लाख रुपए का संपत्ति जो है माल जो है चुराया हुआ ज़ब्त किया गया है। और वो चुराए हुए माल में से कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मटेरियल भी है और उसमें पाइप्स भी हैं, रबड़ की प्लास्टिक की पाइप मौजूद हैं और खाने पीने की चीज़ें भी उस चुराए हुए सामान में मौजूद हैं। और जब उस पहले शख्स को जो यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले अयान शमीम वल्दे मोहम्मद शमीम हलवाई आरो बिजनौर यूपी के रहने वाले थे, सबसे पहले एसएसपी साहिब कुलगाम ने एक टीम को तश्कील दिया, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए अयान शमीम को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ यानी कि उनके साथ और भी कुछ लोग थे जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है। ये सब अयान शमीम को जब पकड़ा गया तो उन्होंने इन सब के नाम लिए और ये सब लोग उनकी गैंग में शामिल थे। इस तरह की वारदातें जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में हो रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि डोडा के एक पहाड़ी इलाका जो है तहसील कास्तीगढ़ की कई इलाकों में जो चोरियों के वारदात पिछले महीने में अंजाम दी गई थी, इस सिलसिले में डोडा पुलिस स्टेशन में भी और कास्तीगढ़ के पुलिस स्टेशन में भी एक शिकायत दर्ज की गई थी। मस्जिदों में चोरी की गई थी, वहाँ पर जो 5-6 मस्जिदों के समेत कुछ मंदिरों को भी लूटा गया था। मस्जिदों में से भी पैसों को लूटा गया था और कुछ माइक्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचा गया था। आया ये कौन लोग हैं, अभी तक इन लोगों का पता नहीं चला है। लेकिन इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, इनकी अक्सरियती तादाद जो है वो बैरूनी रियासत के हैं और उनके साथ कुछ यहाँ के चोर और बेशर्म और बेगैरत लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं, जो चोरियों के वारदात अंजाम देने में मुलव्वस हैं। इस सिलसिले में बाहर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों या बैरूनी रियासत के जितने भी लोग यहाँ काम करने के सिलसिले में आए हैं और आते हैं, उन सब को
हमारी जानिब से ये इत्तला दी जाती है कि आप काम के सिलसिले में यहाँ आएँ, लेकिन जो ये घिनौनी हरकतें आप जो यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, आप इन चीज़ों से बाज रहें। आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, आप अपना काम जिस हुनर के साथ आप यहाँ पर आए हैं, आप उस हुनर के साथ ही अपने काम को अंजाम दें। यहाँ पर दहशत फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर दहाइयों से मुसीबत ज़दा रियासत है। यहाँ के अमन और भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि ये लोग जो कुलगाम में गिरफ़्तार किए गए हैं, इसमें से 7 में से 5 लोग जो हैं वो बैरूनी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और 2 लोग जो हैं ये रियासत जम्मू कश्मीर से हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक ना चोरों के साथ और किसी ऐसे गलत इंसान के साथ घर के लोग मिले हुए हों, घर को आग लगी घर के चिराग से, ये कहावत मशहूर है। और यही जम्मू कश्मीर के आज कुलगाम के एक ज़िले से देखने को मिला कि चोरियों में मुलव्वस बाहर के लोगों के साथ वहाँ के अपने लोग भी हैं, जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम देने में कोई भी कसर नहीं रखी। इस सिलसिले में मेरी तमाम सामाइन से गुजारिश की जाती है कि अगर आपके इलाकों में भी इस तरह की कोई वारदात अंजाम दे रहा हो या वहाँ पर भी ऐसा कोई मसला हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने पते के साथ अपनी प्रॉब्लम्स आप भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को भी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हमारा मकसद वजूद ही यही है कि हम उन लोगों की मदद, उन लोगों की आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनकी आवाज़ को कोई हुक्काम बाला तक नहीं पहुंचाता है। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपने मेज़बान शेख शबीर अहमद को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।